साल था 2007। अक्टूबर महीने में बाड़मेर का जसोल गांव नेशनल मीडिया की सुर्खियों में छा गया। वजह थी एक बड़े नेता के घर होने वाला रियाण का कार्यक्रम। उस वक्त की वसुंधरा सरकार के कई मंत्री मसलन नरपत सिंह राजवी, गुलाबचंद कटारिया और घनश्याम तिवारी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये नेता थे तो वसुंधरा कैबिनेट के मंत्री, पर थे वसुंधरा राजे के धुर विरोधी। लेकिन सुर्खियों में रहने की वजह वसुंधरा का विरोध नहीं बल्कि अफीम का नशा था। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान में खुशी और गम के मौके पर अफीम मिली गुड़ की डली मेहमानों को परोसने का रिवाज है। स्थानीय भाषा में इसे केसर कहते हैं। यह परंपरा सालों पुरानी है। तब चाय नहीं हुआ करती थी। दूर दराज से आ रहे मेहमान थकावट उतारने के लिए एक डली केसर मुंह में दबा लिया करते थे। जसवंत सिंह के यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परंपरा निभाने के नाम पर उन्होंने अपने कुछ साथी नेताओं के साथ केसर की डली मुंह में रख ली, लेकिन मामला मीडिया में उठ गया या फिर उठवा दिया गया। जोधपुर के एक वकील ने अदालत में मामला दायर कर दिया और वसुंधरा विरोधी खेमे के इन नेताओं पर मुकदमे कायम हो गए। केसर की परंपरा कानूनी रूप से गलत होने के बावजूद भी पश्चिमी राजस्थान में बहुत आम है। यही वजह थी कि इस मुकदमे को वसुंधरा राजे के पलटवार के तौर पर देखा गया और यही मौका था जब वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह और विरोधी नेताओं का पत्ता साफ करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और आज इस किस्से में हम बात कर लेते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव जसोल से निकलकर एक बड़े नेता बनने वाले जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह ने आज आखिरी सांस ली है और उनके साथ ही राजनीति के एक युग का अंत हो गया। जसवंत सिंह को कैसे याद किया जाएगा? जसवंत सिंह जसोल बीजेपी के संस्थापक सदस्य, अटल सरकार में रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रहे। साल 2014 तक सांसद रहे और फिर बीजेपी का टिकट न मिलने पर बाड़मेर से बागी होकर लड़े और इसी चक्कर में पार्टी से निकाले गए। चुनाव हारे, मगर जिंदगी की जंग वो लंबे समय तक लड़ते रहे थे। इतिहास में जाकर देखें तो 3 जनवरी 1938 को बाड़मेर के जसोल गांव में जन्मे जसवंत सिंह शुरुआती दिनों में जोधपुर के राज परिवार के पास नौकरी किया करते थे। बाद में वे सेना में चले गए। 1960 में सेना के मेजर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजनीति में उतरे। उनका पॉलिटिकल करियर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में टॉप पर था। साल 1998 से लेकर 2004 तक जसवंत सिंह ने वित्त, रक्षा और विदेश जैसे कई बड़े मंत्रालय संभाले। विदेश मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के सामने भारतीय पक्ष को रखकर उनकी गलतफहमियां दूर करना, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों को भारत के पक्ष में करना। और सबसे जरूरी था अमेरिका को मनाना। यहाँ पर जसवंत सिंह ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री से क्रिसमस के दिन मुलाकात की और एक के बाद एक उनसे करीब वो 14 बार मिले। बार बार मिलने से और खास मौकों पर मिलने से दोनों के बीच दोस्ती की गांठ ऐसी पड़ी कि अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती की नींव मजबूत हो गई। जसवंत सिंह ने इस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। जसवंत सिंह को अटल तो बहुत पसंद करते थे, लेकिन आरएसएस ने कभी पसंद नहीं किया। पर वो वाजपेयी के लाडले थे। अटल बिहारी वाजपेयी के वो ट्रबल शूटर कहलाते थे। कभी वो उनके लिए जयललिता को मनाते तो कभी जनरल परवेज मुशर्रफ से बातचीत करते। लेकिन जसवंत सिंह की सबसे बड़ी आलोचना तब हुई जब 1999 में कंधार विमान अपहरण के बाद 3 आतंकवादियों को वो अपने विमान में कंधार ले गए। दरअसल हुआ ये था कि विमान अपहरण के बाद आतंकियों ने 40 दूसरे आतंकियों को रिहा करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने 3 आतंकियों को रिहा किया। आतंकवादियों को कंधार छोड़ने गए थे जसवंत सिंह, वो इसलिए ताकि वहां से सारे भारतीयों को वो सुरक्षित ला सके। लेकिन नाम होने के चक्कर में उल्टा उन्हें बदनाम कर दिया गया। पर जसवंत सिंह ने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास ले लिया तो जसवंत की जमीन भी धीरे धीरे खिसकने लगी और राजस्थान की राजनीति पर वो फोकस करने लगे। लेकिन एक वक्त पर वसुंधरा के सहयोगी रहे जसवंत सिंह उन्हीं के धुर विरोधी होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि अफीम मामले में मौका पाकर वसुंधरा ने जसवंत सिंह को किनारे कर दिया। इसके अलावा जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, ये उनकी किताब थी जिसके पब्लिश होने से 2 दिन पहले ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बीजेपी से जब उन्हें चुनाव का टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय ही मैदान में खड़े हो गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद वे सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। साल 2014 के चुनाव से एक दिन पहले ही वो अपने बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े थे, जिससे उनके सर पर गहरी चोट लगी। वो पिछले 6 सालों से लगातार कोमा में रहे और अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
राजनेता के तौर पर अहम पद संभालने वाले जसवंत सिंह घुड़सवारी, संगीत, किताबों, गोल्फ और शतरंज के शौकीन रहे थे। हमेशा से अपने आप को लिबरल डेमोक्रेट उन्होंने कहा और आज वो इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। लेकिन इतिहास में जब भी जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाएगा, साथ में जसवंत सिंह को ज़रूर याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये किस्सा हमने खास आपके लिए खोजा था इतिहास के पन्नों से। ये किस्सा ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक करें। इसी तरह की दूसरी कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।